Hello everyone, in this video we are going to study the questions of error detections of SSC CGS Mains 2019 which is held on 15/11/2020. The number of questions of error detection in this exam is 20 and each question is of 1 marks. Before starting the questions of error detections, I want to say that my name is Tushar Garg and you are watching our channel VR Rock. क्वेश्चन नंबर 1 इज बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। यहाँ पर जो बिफोर लिखा हुआ है वो एक प्रोपोजिशन है और प्रोपोजिशन के बाद यहाँ पर जो टेक का यूज किया गया है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। लेकिन प्रोपोजिशन के बाद याद रखिए हमेशा ही जीरन का यूज किया जाता है केवल टू को छोड़कर। और यहाँ पर वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है जो कि रॉन्ग है। So the answer of this question is option number A and we have to use here before taking in place of before take क्योंकि यहाँ पर एक गिवन की नीड है। Now comes to the next question. The reason for visiting Meerut was because my mother needed to be looked after. ये जो क्वेश्चन है वो दी रीजन से स्टार्ट हुआ है। अगर क्वेश्चन दी रीजन से स्टार्ट होता है तो याद रखिए नेक्स्ट क्लास को कनेक्ट करने के लिए हमेशा ही एचपी और डेट का यूज किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि एचपी का यूज बाद की फॉर्म में कर दिया लेकिन उसके साथ जो बिकॉज का यूज किया गया है ना कि डेट का। सो जो बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक एरर है। And the answer of this question is option number B and we have to use here was that in place of was because. Now comes to the next question. No one have ever visited this place before. जब भी क्वेश्चन जो नो वन से चालू होता है तो उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है वो हैव दिया हुआ है जो कि वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। लेकिन नो वन से स्टार्ट होने पर सेंटेंस के अंदर हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया गया है वो एक प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है जो कि एक एरर है। So the answer of this question is option number D and we have to use here has ever in place of have ever क्योंकि has जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है। Now comes the next question. He was not able to give many time to his research. यहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और एक अनकाउंटेबल के नाउन के साथ मेनी का यूज किया गया है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही मच का यूज किया जाता है जो कि यहाँ पर मेनी लिखा हुआ है वो एक एरर है। So the answer of this question is option number A and we have to use here much time in place of many time क्योंकि मच का यूज हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और मेनी का यूज जो है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अगर केवल सिंगल मेनी का यूज किया जाए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा। अगर मेनी ए का यूज किया जाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ याद रखिए लिटिल ए लिटिल एंड डी लिटिल का भी यूज किया जाता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A confuse is a place where टू और मोर रिवर्स मीट। यहाँ पर जो कन्फ्यूज है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो या दो से अधिक रिवर मिलती हैं। मतलब जो प्लेस है उसके लिए यहाँ पर वैन का यूज किया गया है। लेकिन वैन का यूज हमेशा ही टाइम के लिए किया जाता है और प्लेस के लिए हमेशा ही वेयर का यूज किया जाता है। सो यहाँ पर जो वैन लिखा हुआ है जो कि एक एरर है इस सेंटेंस के अंदर। So the answer of this question is option number C and we have to use here where in place of when. Now comes to the next question. I shall buy this book if you like it or not. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि मैं इस बुक को खरीदने वाला हूं अगर आप इसको पसंद करते हो या नहीं। मतलब यहाँ पर जो इफ है वो हाँ ना के लिए यूज किया गया है। लेकिन इफ का यूज हमेशा ही कंडीशनल सेंटेंस के लिए किया जाता है ना कि हाँ ना के लिए। हाँ ना के लिए तो हम हमेशा ही जो है वेदर का यूज करते हैं। देखिए कि वेदर का यूज कंडीशनल और क्वेश्चनेबल सेंटेंस ऐसे क्वेश्चनेबल सेंटेंस जिसके अंदर यस या नो निकलता है उसी के अंदर किया जाता है। अब इफ का यूज तो केवल इसी के लिए किया जाता है जो कंडीशनल सेंटेंस है। लेकिन जो अपना सेंटेंस दिया हुआ है वो एक कंडीशनल सेंटेंस नहीं वो एक क्वेश्चनेबल सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो इफ का यूज किया गया है वो एक एरर है। So the answer of this question is option number D and we have to use here whether you like it और इसके अलावा यहाँ पर if का यूज नहीं करना है। Now comes to the next question. Each one of these children in a nursery class required individual attention. इस सेंटेंस में देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो each one of से चालू हुआ है। जब भी सेंटेंस each one of से चालू होता है तो याद रखिए
उसमें जो है नाउन है वो हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है और जो वर्ब का यूज किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि जो नाउन है चिल्ड्रन वो एक प्लूरल नाउन है जो कि एकदम रूल के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन जो वर्ब का यूज यहाँ पर किया गया है वो एक प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है जो कि रिक्वायर है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वर्ब सिंगुलर यूज होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर रिक्वायर लिखा हुआ है वो सेंटेंस के अंदर एरर है and the answer of this question is option number A and we have to use here require individual attention in place of require individual attention। यहाँ पर जो requires आएगा वो एक सिंगुलर फॉर्म में आएगा, इसके आगे as का यूज किया जाएगा। Now comes to the next question। She has been working with me on this project from 2 years। अब इस सेंटेंस में देखिए जो 2 ईयर लिखा हुआ है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया गया है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा ही जो यूज किया जाता है वो फॉर का यूज किया जाता है, ना कि फ्रॉम का। तो यहाँ पर जो फ्रॉम लिखा हुआ है वो एक सेंटेंस के अंदर एरर है। तो एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी एंड वी हैव टू यूज हियर फॉर 2 years इंस्टेड ऑफ द फ्रॉम 2 years। अब आप देखते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के आगे हमेशा ही सिंस का यूज किया जाता है, इस बात का भी याद रखिए। अब देखिए कि ये दोनों चीज क्या होती है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट लाइक 2 months 3 years 1 month, और जो पॉइंट ऑफ टाइम है इसका मतलब होता है जस्ट लाइक 1893 1 day 2 PM और ट्यूजडे, ये सब इसके एग्जाम्पल है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When there was a strong wind the pine trees made sad a sound। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर देखिए कि जो देयर है उससे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, देन जो है वो इन दोनों को कनेक्शन करने के लिए यूज किया गया है। अब देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद जो वर्ब का यूज किया जाता है वो हमेशा उसके बाद आने वाले नाउन जो कि यहाँ पर विंड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। अगर यहाँ पर जो विंड है वो है एक सिंगुलर नाउन, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो एक प्लूरल वर्ब है, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करना रॉन्ग है, यहाँ पर वेयर का यूज करना एक एरर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी एंड वी हैव टू यूज हियर व्हेन वेयर वाज इंस्टेड ऑफ द व्हेन वेयर वर। यहाँ पर वाज का यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। No sooner had Kavya started her online class that the web connection was lost। जब भी सेंटेंस के अंदर नो सूनर से स्टार्टिंग होती है तो याद रखिए कि उसके बाद हमेशा ही एच बी का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब का यूज किया जाता है और नेक्स्ट क्लास को कनेक्ट करने के लिए देन का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन में देखिए कि नो सूनर के बाद हमने एच बी का यूज तो कर दिया, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट का भी यूज कर दिया, फिर उसके बाद हमने मेन वर्ब का भी यूज कर दिया, लेकिन जो कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है वो डेट का यूज किया है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देन का यूज होना चाहिए। तो जो यहाँ पर डेट लिखा हुआ है वो एक एरर है एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एंड वी हैव टू यूज हियर देन इन प्लेस ऑफ डेट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी आई हैवंट लर्न द पोएम एट हार्ट। जब भी हम एक एट हर्ट की बात करते हैं जो कि एक फ्रेज है, तो याद रखिए एट हर्ट का जो यूज किया जाता है वो हमेशा किसी को लाइक करने के लिए किया जाता है, जैसे लाइक समवन एट हर्ट। सो यहाँ पर अगर हम लर्न की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाई हर्ट, लर्न समथिंग बाय हर्ट, जिसका मतलब होता है कि अगर हमने किसी भी चीज को बाय हर्ट याद किया है तो हम उसको मन ही मन उसको दोहरा सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं मेमोरी में, ना ही उसको देखे किसी भी बुक के अंदर। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर एट हर्ट का ना यूज होते हुए यहाँ पर वाई हर्ट का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोएम को लर्न करने की बात की गई, ना ही किसी को लाइक करने की बात की गई है। So the answer of this question is option number D and we have to use here y hut in place of at hut. Now comes to the next question. Vanu finished to read such a thick book in just 2 days। यहाँ पर जो फिनिश लिखा हुआ है और उसके बाद जो टू रीड यूज किया गया है वो वर्ब की टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब भी फिनिश का यूज सेंटेंस के अंदर ही किया जाए तो याद रखिए उसके बाद हमेशा ही जीरन का यूज किया जाता है, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। सो यहाँ पर जो टू रीड लिखा हुआ है जो कि एक एरर है,
So the answer of this question is option number C, and we have to use here reading in place of to read, क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग यूज किया गया वो एक gerund है। अब देखिए जो फिनिश के अलावा जो वर्ब है वो कौन कौन से हैं, उनके बाद भी हमेशा ही हम gerund का यूज करते हैं, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जस्ट लाइक अवॉइड, डिले, एडमिट, डिसलाइक, पोस्टपोन, रिसेंट एंड माइंड, इन सबके बाद भी gerund का यूज किया जाता है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। A large amount of money he invested were wasted। यहाँ पर जो मनी लिखा हुआ है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जो है वो वर्ब लिखा हुआ है वो एक प्लूरल वर्ब है, और यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया जाता है वो एक मनी के अकॉर्डिंग किया जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना रॉन्ग है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो जो यहाँ पर वर्ब का यूज किया गया है वो एक एरर है, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, एंड वी हैव टू यूज हियर was wasted in place of were wasted, क्योंकि यहाँ पर was सिंगुलर वर्ब है। Now comes the next question। A tallest man that I have ever seen work in our coal mines। यहाँ पर जो tallest man लिखा हुआ है मतलब कि ये है कि जो अब तक मैंने अपना वर्क किया है यहाँ पर कोल माइन के अंदर, अब तक जितने भी मैंने आदमी देखे हैं उसमें से सबसे बड़ा आदमी ए है। मतलब कि यहाँ पे जो टोलेस्ट मैन की बात की गई है वो स्पेसिफिक टोलेस्ट मैन की बात की है जो आई ने अब तक देखे हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करना रॉन्ग है। आर्टिकल ए होता है वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, लेकिन जो टॉलेस्ट मैन दिया हुआ है वो एक डेफिनेट पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पर ए का यूज करना एरर कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, एंड वी हैव टू यूज हियर द टॉलेस्ट मैन इंस्टेड ऑफ द ए टॉलेस्ट मैन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। My grandmother is quite concerned to my progress at school। यहाँ पर जो कॉन्कर लिखा हुआ है उसके साथ जो प्रीपोजिशन का यूज किया गया है वो एक टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, लेकिन कॉन्कर के साथ हमेशा ही अबाउट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। टू प्रीपोजिशन का यूज करना यहाँ पर एक एरर कहलाएगी। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, एंड वी हैव टू यूज हियर अबाउट माय प्रोग्रेस इन प्लेस ऑफ टू माय प्रोग्रेस। नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। He gives such a long speech but everybody feels bored। ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग है कि उसने एक बहुत बड़ी स्पीच दी जिसके कारण जो सब लोग थे वो बोर हो चुके हैं। अब यहाँ पर याद करिए कि जब भी सेंटेंस के अंदर सच का यूज किया जाता है तो उसके लिए हमेशा दो चीजों का यूज किया जाएगा, उनमें से एक जस्ट लाइक एस या फिर डेट। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप देखते हैं कि बट का यूज किया गया है। अब इतना तो अपने को पता लग गया कि इन दोनों में से एक का यूज होगा, लेकिन बट का यूज तो नहीं होगा। तो ये जो बट लिखा हुआ है वो एक एरर है, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। बस अभी हमें देखना है कि अब इसमें से कौन सा एक यूज किया जाएगा। अब देखिए कि जो है जो ही ने इस पे जो स्पीच दी थी उसी के कारण ये सारे लोग बोर्ड हुए हैं। मतलब कि ये जो वाला सेंटेंस यहाँ से लेकर अंत तक का दिया हुआ है वो एक कॉस क्लाउस है, और जिसके कारण जो सब बोर्ड हुए हैं वो एक अफेक्ट क्लाउस है। इस कंडीशन में अगर होता है तो सच अगर क्रॉस क्लाउस के अंदर यूज हो जाए तो जो डेट है वो हमेशा रेस्ट, रिजल्ट या फिर अफेक्ट क्लाउस के अंदर यूज होगा। तो हमको ये पता लगता है कि यहाँ पर एस का यूज ना होकर डेट का यूज किया जाएगा। सो we have to use here that everybody in place of what everybody। Now comes the next question। Craze for a thing that are not easily available in our country is a common phenomenon। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आर का यूज किया गया है वो एक डेट के थिंग्स के लिए किया गया है, क्योंकि डेट के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा उससे पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग की जाती है, और यहाँ पर उससे पहले जो यूज किया गया वो थिंग का यूज किया गया है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन जो आर का यूज किया गया है वो एक प्लूरल वर्ब है, और सिंगुलर नाउन के लिए हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए और प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिंगुलर नाउन के लिए प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। तो जो आर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक एरर है। So the answer of this question is option number C, and we have to use here that things that is not easy in place of things that are not easy। मतलब ये है कि यहाँ पर is का यूज किया जाएगा ना कि are का। Now comes the next question। A large number of workers have started working home।
अब इसमें आप देखेंगे कि जो वर्कर लिखा हुआ है वो एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन जब भी हम सेंटेंस में ए लार्ज नंबर ऑफ का यूज करते हैं तो याद रखिए उसके बाद जो नाउन का यूज किया जाता है वो हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो नाउन का यूज किया गया है जो कि वर्कर है वो एक सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है जो कि रॉन्ग है। और याद रखिए इन सब के अलावा ये भी है कि नंबर्स ऑफ या ए नंबर ऑफ इनका भी यूज किया जाए तो भी जो नाउन होता है वो प्लूरल नाउन होता है। So the answer of this question is option number B, and we have to use here of workers in place of worker, क्योंकि यहाँ पे जो workers है वो plural noun आएगा। Now comes to the next question. In this lockdown period, every worker in the factory has started bring their own lunch. अब इसमें आप देखते हैं कि जो started के बाद जो bring का यूज किया गया है जो कि एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन कभी भी सेंटेंस के अंदर अगर started का यूज किया जाए और उसके बाद वर्ब का यूज किया जाए तो याद रखिए या तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज किया जाएगा या फिर उसको जीरो फॉर्म में यूज किया जाएगा। इन दोनों में ही यूज किया जाएगा, केवल उसको वेर इन्फिनिटिव में यूज करना रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो bring लिखा हुआ है वो wrong है, and the answer of this question is option number C, and we have to use here has started to bring या फिर bringing in place of has started to bring। Now comes to the next question। ये जो क्वेश्चन है वो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का। Two flyovers have been proposed in the new plan to decongest MG Road। अब इसमें आप देखते हैं कि हैव बीन के बाद यहाँ पर प्रपोज का यूज किया गया है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और याद रखिए जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक पैसिव वॉइस सेंटेंस दिया हुआ है। कैसे पता लगा? क्योंकि जो प्रपोज किया गया है वो टू फ्लाईओवर को किया गया है, जो सब्जेक्ट खुद है, इसलिए हमें इससे पता लगता है कि जो सेंटेंस है वो एक पैसिव वॉइस के अंदर है। अब याद रखिए हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग है कि अगर सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में हो तो उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जो कि अपना क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर प्रपोज का यूज करना रॉन्ग है, and the answer of this question is option number D, and we have to use here have been proposed in place of have been proposed। अब इसी के साथ ही अपने क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और याद रखिए कि जो इसकी जो पीडीएफ है मैं उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से जाकर आप जो इसकी पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका जो पासवर्ड है वो ये है।